हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम कब लेते हैं? जब हमें क्या है, अरेंज करना हो मनी। किसके लिए? रिटायरमेंट के लिए पार्टनर्स की, या फिर किसी पार्टनर की क्या है, डेथ के लिए हम क्या है, अरेंज कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट कर रहे हैं एज प्रीमियम रेगुलर इंटरवल्स में। उसको क्या बोलते हैं? हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं। अब एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या है, कौन सी टाइम पे, या तो डेथ होगी किसी पार्टनर की, या फिर क्या है, मैच्योरिटी पे क्या है उसकी, उस अमाउंट को क्या है हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। अब आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। इसका ट्रीटमेंट हम टू टाइप्स में करते हैं। इफ अगर हम इसको क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में हम इसको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू टाइप्स में है। लेकिन अगर हम कैपिटल कर रहे हैं तो इट मींस क्या है, ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट में इसको हमने क्या है, शो किया है, प्रोवाइडेड है। कौन सी वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू पे। ठीक है, सरेंडर वैल्यू कब प्रोवाइड होती है? जिस ईयर में हम ऑब्टेन करते हैं हमारी पॉलिसी को, उसको छोड़ के जो बाकी ईयर्स है उसमें क्या है, हमारी पॉलिसी की क्या होती है, सरेंडर वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, अगर हम उसको क्या है, बिफोर मैच्योरिटी उसको गेन कर रहे हैं तो। ठीक है, फर्स्ट है हम करेंगे, जब हम इसको रेवेन्यू कंसिडर करते हैं तब क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लाइक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कौन सी वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू पे। हमें ओल्ड रेशो में। ठीक है, इफ अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि क्या इसके बाद कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो ये क्या कहां शो करेंगे हम इसको? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। ठीक है, इफ अगर हमें गिवन नहीं है आगे का ट्रीटमेंट, अगर आगे का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, इसको हमें क्या बैलेंस शीट में शो नहीं करना है इन फ्यूचर, तो हम इसको क्या है, राइट ऑफ करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनमें। और कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। न्यू रेशो में हम क्या है, इसको एडजस्ट करेंगे। क्या एंट्री होगी उसके लिए? Continuing partners capital account debit to joint life policy। ठीक है, और न्यू रेशो में हम इसको क्या है, एडजस्ट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। ठीक है, क्लियर। इफ अगर हम ये दो एंट्री ना करके एक अल्टरनेटिव एडजस्टेड क्या है, कंबाइंड एंट्री करेंगे, कंबाइंड एंट्री करनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली क्या है, हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो को हम क्या है, जो पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट को हम यहाँ पे क्या है, डेबिट करेंगे। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। ठीक है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का यहाँ पे पॉलिसी का जो भी शेयर आएगा, उसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अगर हम वो दोनों एंट्री ना करके सिर्फ सिंगल एंट्री पास करना चाहते हैं तो। ठीक है, लाइक हमें एक सम गिवन है, ए बी सी एंड टी 4 पार्टनर्स है, उनका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2:2। ये हमें गिवन है। न्यू रेशियो हमें गिवन है 7:3:2। बी सी एंड डी का। ए क्या है, रिटायरिंग पार्टनर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, सरेंडर वैल्यू गिवन है हमें पॉलिसी की 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 गिवन। तो फर्स्ट हमें क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू A is capital account, B is capital account,
सीज एंड डीज, ऑल पार्टनर्स के क्या है, हम अकाउंट्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये है 36,000, 3,60,000 सॉरी। ये आ गया हमारा ए का जो भी शेयर होगा 5/12, 36 का कितना हो गया 1,50,000, ये हो गया हमारा ए का शेयर। बी का हो गया हमारा 90,000, सी का हो गया हमारा यहाँ पे 60,000 एंड डी का भी हो गया हमारे यहाँ पे 60,000। ठीक है, इस तरह से चारों पार्टनर्स में क्या है, इसको हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की जो अमाउंट है उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आता है इसके लिए राइट ऑफ कर रहे हैं हम, जब हम इसको अपने अकाउंट्स में नहीं शो करना चाहते तब क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे हम, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यही कर रहे थे हम। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा शेयर 2,10,000, 90,000 एंड 60,000 न्यू रेशियो में। ठीक है, 3,60,000 का 7/12 क्या होगा हमारा बी का, 3/12 होगा 90,000 जो होगा हमारा सी का, एंड 2/12 होगा वो 60,000, वो क्या होगा हमारा डी का पार्ट रहेगा। अब इन सब को हटा के हम एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, वो क्या होगी हमारी गेनिंग रेशियो में होगी हमारी। फर्स्ट हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। लाइक बी क्या है 7/12 था, माइनस में ओल्ड रेशियो करेंगे 3/12, तो आ गया हमारा 4/12। सी का रहेगा हमारा 3/12 माइनस 2/12, 1/12 रहेगा। ये गेनिंग रेशियो है, ये गेन कर रहे हैं इतना पार्टनर्स। डी का हो गया 2/12 माइनस 2/12 दैट इज 0। क्या बी क्या, डी क्या है, ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो 4:1। इस रेशियो में क्या है, हम इसके जो ए का शेयर था 1,50,000 था हमारा ए का शेयर, 36,000 का 5/12, 36,000 का 3,60,000 का 5/12 आ गया हमारा 1,50,000, वो हो गया हमारा ए का शेयर। ठीक है, तो बी और सी को इसमें इसको हमने 1,50,000 को इस रेशियो में क्या है दोनों पार्टनर्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 1,20,000 एंड 30,000। ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो क्या है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी शेयर होगा वो उसको प्रोवाइड करेंगे एक रिटायरिंग पार्टनर को। क्लियर, इस तरह से जब डिस्ट्रीब्यूट किया है, जब हम क्या है राइट ऑफ कर रहे हैं, जब हम क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को। इफ अगर हम क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे उसके लिए एडजस्टमेंट होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।